नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वर्तमान में जो स्थिति है उसमें चारों तरफ बीमारी के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत निगेटिविटी है और सभी लोग इस वक्त बेहद तनाव में हैं। कोरोना ने सभी का जीना मुश्किल कर दिया, जीवन तबाह कर दिया है। खैर, यह तो एक ऐसा संक्रमण है जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त परेशान कर रखा है और अपनी चपेट में ले रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर में ये वास्तु दोष हो तो आपके बीमार होने की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि कौन से हैं ये वास्तु दोष जिसके कारण आपको रुग्ण बनाता है। यह वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के मध्य भाग को ब्रह्म स्थान माना गया है। पुराने जमाने में घरों में ब्रह्म स्थान पर खुला आंगन होता था, मगर आज के परिवेश में, आज के समय में घर छोटे होते हैं और इनमें आंगन बना पाना संभव नहीं होता है। अगर आपके घर में भी खुला आंगन नहीं है तो घर का खुला क्षेत्र उत्तर या पूर्व की तरफ बनवाना चाहिए। इसके साथ ही यह बात भी ध्यान रखें कि घर का ब्रह्म स्थान दबा हुआ नहीं होना चाहिए। घर के ब्रह्म स्थान का दबा होना बीमारियों को न्योता देने के बराबर है, परेशानियों को न्योता देने के बराबर है। इसके साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि घर के मध्य में कोई भी भारी सामान नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना पॉजिटिविटी एनर्जी के मार्ग में बाधा माना जाता है। घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। घर में आपकी पॉजिटिव एनर्जी न आने से घर के सदस्यों की प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। हम सभी के घर में उत्तर पूर्व दिशा का खुला होना सबसे जरूरी माना जाता है। इस दिशा में अधिकांश घरों में मंदिर स्थापित होता है। यह ईशान कोण भोले शंकर का कोण होता है और यह दिशा देवी देवताओं का माने जाने की वजह से सकारात्मक ऊर्जा का परम भंडार मानी जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि इस दिशा को भूल कर भी आप बंद न करवाएं, वरना आपके घर में धन की कमी हमेशा शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही घर के सदस्य जो है वह बीमार रहने लगेंगे। दक्षिण दिशा अगर आपका खुला है या दक्षिण दिशा का आपके घर का खुला होना बेहद दोषपूर्ण माना जाता है। इस दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है और इस दिशा के खुले होने का अर्थ है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ना। इस दिशा को खुला रखने से आपके घर में नेगेटिविटी जो है, निगेटिव जो एनर्जी है, मतलब नकारात्मक जो ऊर्जा आती है, और इसका सबसे ज़्यादा जो असर घर के बुजुर्ग सदस्यों पर होता है और वे बीमार रहने लगते हैं। कई बार तो असामयिक मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। कई बार बुजुर्गों को भी परेशान होना पड़ता है। अगर आप गलती से अपने घर में बेड के नीचे जूते, चप्पल या फिर अन्य पुराना टूटा फूटा और कबाड़ा जो आपके प्रयोग में नहीं है वह सामान रखते हैं तो अपनी यह आदत आप बदल डालिए। वास्तु में यह बहुत ही बुरा माना जाता है। बेड के नीचे कबाड़ भूलकर भी न रखें, बल्कि इस स्थान को ठीक प्रकार से साफ सुथरा रखना चाहिए। घर का ईशान कोण सबसे सुंदर और सबसे अच्छा होना चाहिए। भूल कर भी ध्यान रहे कि भवन में ईशान कोण कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ईशान कोण अगर आपका किसी भी कारणवश से कटा हुआ होने पर घर में रहने वाले को रक्त विकार हो सकते हैं, यौन रोगों के साथ ही प्रजनन क्षमता पर भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ईशान कोण में उत्तर की तरफ का स्थान अधिक उठा हुआ होना चाहिए। उत्तर दिशा का जो है वो थोड़ा ज़्यादा उठा होना चाहिए, तो उस घर में महिलाओं को सेहत की समस्याएं होंगी और वहीं पूर्व भाग अगर उठा होने पर पुरुषों को भी परेशानी होगी। इसलिए इस दोनों का ध्यान रखें, अन्यथा परेशानी, रोग, कष्ट, बीमारी आपको दावत दे सकती है। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए
नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।